Hello everyone, welcome back to my channel Kids Education. In today's video we are going to read the second part of the chapter The Miracle. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे पहले बार आएँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर आपको वीडियो से हेल्प मिलती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक भी ज़रूर करिएगा. So let's start the explanation. In a few seconds there was a crowd of about 20 people clustering around Charlie, and many more were pushing their way in from the street. Everybody wanted to get a look at the golden ticket and the lucky finder. तो कुछ ही देर में हमने पढ़ा था पिछले वाले पार्ट में कि चार्ली को गोल्डन टिकट मिल जाता है चॉकलेट के अंदर, और शॉपकीपर सबको चिल्ला चिल्ला कर इकट्ठा कर लेता है. तो कुछ ही सेकंड्स में लगभग 20 लोगों का एक भीड़ जो है वो चार्ली के आसपास जमा हो जाता है, और बाकी लोग भी रोड के अंदर से आ रहे थे. और हर कोई देखना चाहता था गोल्डन टिकट को, और ये भी देखना चाहता था किसे वो मिला है. Where is it? Somebody shouted. Hold it up so all of us can see it. There it is, there. Someone else shouted. He is holding it in his hands. See the gold shining. तो कोई चिल्लाकर पूछता है कि कहाँ पर है वो गोल्डन टिकट, तुम उसे सही से पकड़ो ताकि सारे लोग देख सकें. तो कोई और दूसरा आदमी एक चिल्लाकर कहता है कि वो यहाँ पर है, वो अपने हाथ में उसने पकड़ा हुआ है, देखो वो चमक रहा है. हाउ डिड ही मैनेज टू फाइंड इट? आई वुड लाइक टू नो. अ लार्ज बॉय शाउटेड एंग्रीली. 20 bars a day. आई हैव बीन बाइंग देम फॉर वीक्स एंड वीक्स. तो एक बड़ा सा लड़का था, वो गुस्से में चिल्लाता है कि इसे कैसे मिल गया. मैं तो एक दिन में 20 चॉकलेट खा लेता हूँ, और मैंने हफ्तों से ख़रीद रहा हूँ ताकि मुझे मिल जाए. थिंक ऑफ ऑल द फ्री स्टफ ही विल बी गेटिंग टू. अनदर बॉय सेड इनवायसली. अ लाइफ टाइम सप्लाई. और एक दूसरा लड़का जलते हुए कहता है कि अब ये सोचो कि इससे कितनी सारी चीज़ें फ्री में मिलेंगी, हमेशा पूरे ज़िंदगी इसको चीज़ें फ्री में मिलती रहेंगी. ही विल नीड इट. द स्किनी लिटिल श्रिम्प. अ गर्ल सेड लाफिंग. एक लड़की मजाक उड़ाती है, वो कहती है कि इसे इसकी ज़रूरत है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है और बहुत ही ज़्यादा पतला दुबला है. चार्ली hadn't moved. He hadn't even unwrapped the golden ticket from around the chocolate bar. He was standing very still, holding it tightly with both hands while the crowd pushed and shouted all around him. He felt quite dizzy. There was a peculiar floating sensation coming over him, as though he were floating up in the air like a balloon. His feet didn't seem to be touching the ground at all. He could hear his heart thumping away loudly somewhere in his throat. चार्ली लेकिन अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा था. उसने अभी पूरे गोल्डन टिकट को चॉकलेट बार में से अलग भी नहीं किया था. वो एकदम चुप होकर खड़ा था, और उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से उसने अपने दोनों हाथों से पकड़ा हुआ था, जबकि उसके आसपास की जो भीड़ थी वो उसे धक्का मुक्की में लगी हुई थी. उसे ऐसा लग रहा था, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज फील कर रहा था, और उसे ऐसा लग रहा था कि वो हवा में उड़ रहा है, और उसे ये लग रहा था कि उसके पैर जो है वो अब ज़मीन पर नहीं है, और उसे अपनी दिल की धड़कन जो है वो सुनाई दे रही थी. At that point he became aware of a hand resting lightly on his shoulder, and when he looked up he saw a tall man standing over him. Listen, the man whispered. I will buy it from you. I will give you 50 pounds. How about it, yeah? And I will give you a new bicycle as well, okay? तो उसके बाद वो यही सब सोच रहा था. उसी वक्त एक आदमी उसके कंधे पर हाथ रखता है, और जब वो उसकी तरफ देखता है तो वो कहता है कि वो धीरे धीरे उसे कान में कहता है कि मैं तुमसे ये ख़रीद लूँगा, मैं इसके लिए तुम्हें 50 पाउंड्स दूँगा, क्या बोलते हो? और मैं इसके साथ साथ तुम्हें एक नया साइकिल भी दूँगा. आर यू क्रेजी? शाउटेड अ वोमन हु वॉज स्टैंडिंग इक्वली क्लोज. वाई? आई वुड गिव हिम 200 pounds फॉर दैट टिकट. यू वॉन्ट टू सेल दैट टिकट फॉर 200 pounds, यंग मैन. तो उसके पास में एक औरत खड़ी थी. वो कहती है कि क्या तुम पागल हो? मैं तो इसे 200 पाउंड में ख़रीद लूँगी, क्या तुम मुझे ये बेच दोगे? That's quite enough of that, the fat shopkeeper shouted, pushing his way through the crowd and taking Charlie firmly by the arm. Leave the kid alone, will you? Make way there, let him out. तो वो शॉपकीपर ज़ोर से चिल्लाकर कहता है कि बहुत हो चुका, और वो भीड़ में से रास्ता बनाकर बाहर निकलता है और चार्ली को
भी वहाँ से हटाता है। वो कहता है कि इस बच्चे को अकेला छोड़ दो और बाहर निकलो तुम सब। And to Charlie, as he led him to the door, he whispered, "Don't you let anybody have it. Take it straight home quickly before you lose it. Run all the way and don't stop till you get there. You understand?" Charlie nodded. फिर वो चार्ली को समझाते हुए कहता है कि किसी को भी ये तुम देना नहीं, इसे लेकर डायरेक्ट अपने घर जाओ ताकि इससे पहले ये तुम गुम हो जाए। और वो मुझसे कहता है कि पूरे रास्ते में भागते हुए जाना और तब तक मत रुकना जब तक अपने घर ना पहुंच जाओ। चार्ली अपना सर हिलाता है। "You know something?" the fat shopkeeper said, pausing a moment and smiling at Charlie. "I have a feeling you needed some luck. I am glad you got it. Good luck to you, Sonny." तो वो मोटा सा शॉपकीपर कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम्हें लक की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ कि तुम्हें ये मिल गया। और वो उसे गुड लक विश करता है। "थैंक यू," चार्ली सेड एंड ऑफ ही वेंट, running through the snow as fast as his legs could go. As he flew past Mr. Willy Wonka's factory, he turned and waved at it and sang out, I'll be seeing you soon." And 5 minutes later, he arrived at his own home. तो चार्ली उसे थैंक्स कह के फिर वहाँ से निकल जाता है। वो बर्फ़ के ऊपर बहुत तेज़ी से दौड़ रहा था, जितनी तेज़ उसके पैर चल सकते थे। और जब वो मिस्टर विली वोंका की फैक्ट्री के सामने से गुज़रता है, वो घूमता है और गाना गाता है कि मैं तुम्हें जल्द ही मिलूँगा। और 5 मिनट के बाद वो अपने घर पहुंच जाता है। So this is the end of the video. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you.